हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरुकुल विद्या में। आज हम आप लोग को क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी पोर्शन जैव प्रक्रम पढ़ाऊंगा। जैव प्रक्रम, चलिए जैव प्रक्रम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? तो जैव प्रक्रम का इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस, यानी जीवन की प्रक्रियाएं। इसको जैव प्रक्रम को हम कहते हैं सजीवों की वह सभी प्रक्रियाएं, सजीवों की वह सभी प्रक्रियाएं जिससे जीवों का विकास होता है, जिससे जीवों का विकास होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए। सजीवों की वह सभी प्रक्रियाएं का मतलब जो सजीव जंतु है। पहले बात आता है कि हमारे धरती पे दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, दो प्रकार के वस्तुएं पाई जाती हैं। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और निर्जीव का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीव जंतु उसे, यानी सजीव वस्तुएं उसे कहते हैं जिसमें जान होता है। सजीव जंतु उसे कहते हैं जिसमें जान होता है, जो अपना स्थान एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित कर सकता है, जो सांस लेता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है, जो श्वसन करता है, जो परिसंचरण करता है। ये सभी सजीव की प्रक्रियाएं होती हैं। और निर्जीव की वह प्रक्रियाएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होता है, यानी कि वह डेड बॉडी होती है, उसे हम निर्जीव कहते हैं। अब देखिए, जैव प्रक्रम में हमें सजीव के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जैव प्रक्रम का मतलब सजीवों की वह सभी प्रक्रियाएं जिससे जीवों का विकास होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन सी सजीव की वह प्रक्रियाएं हैं, कौन सी वो सजीव की वह प्रक्रियाएं हैं जिससे सजीवों का विकास होता है, यानी जीवों का विकास होता है। तो प्रक्रियाएं, 4 प्रक्रियाएं होती हैं जिससे जीवों का विकास होता है। तो प्रक्रियाएं कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे जीवों का विकास होता है? तो सबसे पहले प्रक्रियाएं देखते हैं। 4 प्रक्रियाएं होती हैं जिससे जीवों का विकास होता है। पहली प्रक्रिया है जिसे हम पोषण बोलते हैं, दूसरी प्रक्रिया जिसे हम श्वसन बोलते हैं, और तीसरी प्रक्रिया जिसे हम परिसंचरण बोलते हैं, परिसंचरण, तथा चौथी प्रक्रिया जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन। पोषण का मतलब इंग्लिश में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। श्वसन को इंग्लिश में रेस्पायरेशन बोलते हैं, रेस्पायरेशन। परिसंचरण को सर्कुलेशन बोलते हैं, तथा उत्सर्जन को एक्सक्रीशन बोलते हैं। हमें इसी 4 प्रक्रियाओं को पढ़ना है इस जैव प्रक्रम में। यही 4 प्रक्रियाएं हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण होता क्या है, सजीव में पोषण होता क्या है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हमें एक एक चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण कितने प्रकार का होता है, कौन सा पोषण होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। यही 4 प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर जैव प्रक्रम खत्म हो जाएगा। और ये 4 प्रक्रियाएं हमें मनुष्य में भी पढ़ना है, यानी कि एनिमल्स में पढ़ना है और प्लांट्स में भी पढ़ना है। पोषण हम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और पोषण
जैसे पौधों में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। श्वसन एनिमल्स में कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पौधों में कैसे श्वसन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। परिसंचरण एनिमल्स में भी होता है और पौधों में भी होता है, और उत्सर्जन एनिमल्स में भी होता है और पौधों में भी होता है। तो हमें सजीवों के बारे में पढ़ना है। तो सजीव जो वस्तुएं होती हैं वो आपका जंतु भी होता है और प्लांट भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने जाते हैं। बात आती है कि सर पोषण क्या होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण हमारे जीवन का एक अहम भूमिका है। पोषण हमारे जीवन का एक अहम भूमिका है जिससे सजीव जंतुएं जिंदा रहती हैं। अगर हमें पोषण नहीं मिलेगा, सजीवों को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा हमें मिलती है भोज्य पदार्थों से। ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों से मिलती है, और हम कैसे भोज्य पदार्थों को अपने शरीर में लेते हैं और कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं। सबसे पहले हमें पोषण में पढ़ना है कि हमारे न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, और हम लोग कौन कौन से पोषण है जो हम लोग डेली अपने भोज्य पदार्थों में लेते हैं। मनुष्य 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ लेता है। सबसे पहला भोज्य पदार्थ आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है फैट, चौथा होता है विटामिन, और पांचवा होता है वाटर। यही 5 प्रकार के जो न्यूट्रिशन होते हैं जो सजीव अपने शरीर के अंदर लेते हैं, जिससे जीवों का विकास होता है। यही 5 प्रकार के न्यूट्रिशन हैं। और उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट, ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये जो 3 भोज्य पदार्थ हैं, ये जो 3 भोज्य पदार्थ हैं, इनको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा, और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी बहुत ही बड़े मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। तो इनको हम तो पहले बोलस के रूप में भोजन को लेते हैं, यानी ये बड़े मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर इसको एडाप्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें इसको पाचन की जरूरत पड़ती है। पाचन का मतलब इस बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बनाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। हम इसी पोषण में आपको पाचन के बारे में पढ़ाएंगे। और जो विटामिन्स होते हैं, एक और होता है पदार्थ जिसे मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स, विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। इनको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी सूक्ष्म अणु। माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे अणु होते हैं। और सजीवों को जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है यही 3 चीज़। कार्बोहाइड्रेट, जो उसे रोटी चावल में मिलता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, जो उसे दाल से मिलता है, उसे प्रोटीन दाल से मिलता है। और फैट यानी कि लिपिड, फैट यानी कि वसा जो घी से मिलता है, तेल ऑयल से मिलता है, वो फैट होता है। तो सजीवों को जिंदा रहने के लिए यही तीन जो भोज्य पदार्थ होते हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक ना। और जो ये विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये सजीवों के जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। अगर सजीव को अगर ये 3 चीज मिल जाएगा तो वो जिंदा रह सकता है। अगर ये 2 चीज नहीं मिलेगा तो वो तभी जिंदा रह सकता है, लेकिन उसे ये 3 चीज मिलना जरूरी है। वाटर तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, वाटर के बिना जीवन संभव ही नहीं है। वाटर तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए, हमारे उपाचयी क्रियाओं को बढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो पोषण यानी न्यूट्रिशन, मनुष्य किस प्रकार का पोषण लेता है। मनुष्य में 5 प्रकार के पोषण होते हैं, मतलब 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं जो लिविंग यानी सजीव जंतु से लेता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट,
चौथा होता है विटामिन्स, पांचवा होता है मिनरल्स, और छठा होता है वाटर। और वाटर जो होता है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिना वाटर के जीवन संभव ही नहीं है। और जो ये तीन चीज़ है इसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी बहुत बड़े बड़े मात्रा में होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें ये नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। अगर ये मिलेगा, अगर विटामिन्स मिनरल्स मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। विटामिन्स मिनरल से हम नहीं जिंदा रह सकते। हमारे शरीर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट की, रोटी चावल दाल की, और प्रोटीन्स की और फैट की। यही तीन चीज़ें होती हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं हमें जीवित रहने के लिए, ठीक ना। इन तीनों को हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब हमें पढ़ना है पोषण में। हम तो पढ़ लिए कि पोषण कौन कौन सा पोषण होता है, कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं, उसके बारे में पढ़ लिए। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण होता है दो प्रकार का, एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, और उसमें भी कई प्रकार के होते हैं। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बस हम आपको चैप्टर के बारे में बताएं कि हमें पोषण के बारे में ही बताना है, तो पोषण के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो पोषण में हम आपको ये बता दिए। तब तक के लिए जय हिंद।